काफी लोग ट्रोल तो कर रहे थे उसी वक्त, लेकिन एक और न्यूज़ आ रही थी कि सुखविंदर सिंह के साथ में भी आपका अफेयर है, इस तरह की न्यूज़ आ रही थी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही फिजूल की बात है, मैं इसे कोई तवज्जो नहीं देना चाहती क्योंकि वो मेरे बहुत ही ख़ास दोस्त हैं और मैं उन्हें 7-8 साल से जानती हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छे दोस्त थे और अभी भी हैं, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाय, सेलिब्रेशन है, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे पता लगा है आज मैं यहाँ पर हूँ अनुग्रह के बर्थडे के लिए। योगेश जी बहुत ही ख़ास हैं हमारे, हमेशा से फैमिली के बहुत ही क्लोज रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं अनुग्रह इतना छोटा सा बेबी है उसके बर्थडे के लिए आई हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। अरे मैं घर देखकर आई और मैंने किचन और रूम सारे देखे, मैं सब पूरा घर घूम के आई एंड इट्स ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा घर और कंग्रेचुलेशंस, उनको बहुत अच्छा घर दिया है उन्होंने। अनूप जी से, अनूप जी तो मेरे गुरुजी हैं तो उन्हें तो मैं जानती हूँ, 3-4 साल से जानती हूँ। हमने काफ़ी रियाज़ किया है साथ में और काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई है, ये सबको ही पता है। एंड जब बिग बॉस हुआ उससे पहले से मैं जानती हूँ उन्हें, एंड जब बिग बॉस के लिए जब मुझे पूछा गया था, जब मुझे कॉल आया था कि मैं बिग बॉस करूँ ऐसा, तो ये मैंने अनूप जी से पूछा कि विचित्र जोड़ी हम बना के जाएँ, और इस तरह से हमने प्लान किया जब हम घर के अंदर गए कि हम गुरु शिष्य बन के हम जाएंगे, तो मैं तो पहले से ही जानती हूँ उन्हें। सॉन्ग्स के बारे में जानना चाहूँगा, क्या-क्या सॉन्ग्स आ रहे हैं अभी? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना बन रहा है मेरा, जो कि मेरा सिंगल होगा और मुझे लगता है वो मार्च या अप्रैल में लॉन्च हो जाना चाहिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सेक्सी गाना है। तो बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि जसलीन अब क्या कर रही है, तो मैं अभी सबको बताना चाहती हूँ कि एक बहुत इंटरेस्टिंग गाना अब आ रहा है जो मार्च अप्रैल में आ जाना चाहिए। ये सब मैं अभी आपको कुछ नहीं बताना चाहूँगी, सब चीज़ें ये सब सीक्रेट होती हैं, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी, कितना टाइम रह गया है, अभी फेब आ गया बस अभी, तो 1-8 महीने और रुक जाइए, सारी बातें पता चल जाएंगी खुद ही। देखिए अनूप जी के साथ एज ऑफ नाउ, मतलब एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक ऐसा कुछ मैंने प्लान किया है, बट आपने ये बहुत अच्छा आइडिया दिया है, मैं ज़रूर सोचूंगी इस बारे में। जी देखिए बिग बॉस में सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये सीखी है कि हम जब बाहर होते हैं हम ध्यान नहीं देते बहुत सारी चीज़ों की, जिस तरह की लोग चीज़ें हमें बोल देते हैं हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि चलो इसको छोड़ो, इससे मिलना नहीं है दोबारा। लेकिन बिग बॉस के घर में मैंने ये चीज़ सीखी है कि आपको कोई भी कुछ भी कहे तो आप इग्नोर ना करें, मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब मैं ये कर रही हूँ। देखिए जनता ने डिसाइड किया है कि दीपिका को अगर विनर बनाएं और उनको इतने वोट्स अगर मिले हैं, तो मुझे लगता है इस तरह से उस पर डिस्कस करना, और ये भी नहीं कि बिग बॉस कोई पहला सीज़न है, 12 सीज़न होते आए हैं इसके, तो इस बार अगर दीपिका बनी है तो ये जनता का डिसीजन था क्लियरली, तो इसमें आई डोंट थिंक इसमें कमेंट करना सही बात होगी। जनता की जनता के डिसीजन की इंसल्ट करना होगा। आई थिंक उनको चाहिए था कि दीपिका जीते, उन्हें पसंद आ रही थी इसलिए दीपिका जीती है, सिंपल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा है कि ये मेरा प्लान था, ये सिर्फ एक प्रैंक था कि जब मैं स्टेज पे गई जहाँ सलमान सर ने अनूप जी से कहा कि कौन आया है आपके साथ, तो उन्होंने कहा मेरी शिष्य आई है, और मैंने स्टेज पे जाके इस तरह का एक मजाक अनूप जी पे किया था, एक जोक था वो जो मैंने स्टेज पे किया था, और मुझे लगा था अनूप जी कहेंगे कि क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक में ये चीज़ डालेंगे, पर वो हुआ नहीं और कट्टू हम घर के अंदर चले गए, और हमें नहीं पता था कि बाहर कैसे दिखाया जाता है या क्या होता है, हमें नहीं समझ में आता, तो बस वही फिर बाहर आके जब देखा तो इतना बड़ा इशू बन गया इस बात का, तो वो एक प्रैंक था और बस, और उस पर क्या कहूँ मैं अब। जी कोई भी बाहर हाजिर मतलब पार्टी नहीं कर रहा है? नहीं, ये किसने कहा दिया? हम नहीं, बाकियों का पता नहीं, लेकिन श्रीशांत, शिवाशीष,
मेघा, मैं, हम सब दबा के पार्टी कर रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं। देखिए सबका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है बिकॉज घर के बाहर हम काफ़ी टाइम रहकर आए हैं। घर के अंदर मैं 3 महीने रही हूँ और शिवाशीष पहले निकल गए थे 1 महीने पहले, लेकिन श्री भी 3.5 महीने पूरी जर्नी कंप्लीट करके आए हैं। तो थोड़ा टाइम अपने फैमिली के साथ भी स्पेंड करना होता है, बाकी टाइम काम में होता है, फिर इंटरव्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वी मेक श्योर कि जितना टाइम मिल सके और जितने लोग टाउन में हैं हम इकट्ठा होकर मिल लें। और इस सीजन के बाद मुकाबले में हाँ, ये जो सीजन था वो कम चला है, देखा जाए तो फिर ऑडियंस ने कम सराहा है इसे, इवन सेलिब्रिटी भी काफ़ी नाराज थे इस सीजन से। इसके पीछे क्या रीज़न मानते हैं? देखिए ये सीज़न जब मैं बिग बॉस 11 देखकर गई थी, मैंने पिछले सीजन जो देखे थे उनमें मैंने ये देखा था कि बहुत मस्ती हो रही है और शिल्पा जी जैसे नोक झोंक करना, विकास जी को छेड़छाड़ हो रहा है। आई थिंक ये सीज़न सबसे ज़्यादा अग्रेसिव रहा है। जैसे दीपक हो गए, सुरभि हो गए, जिस तरह की लड़ाइयाँ घर में हो रही थी, रोहित जिस तरह से इरिटेट कर रहे थे मुझे और मेघा के साथ, जिस तरह उन्होंने बिहेव किया, ये सीज़न में अग्रेशन लेवल इतना ज़्यादा रहा है कि कोई मस्ती एंड ऑल का कुछ लोगों को एंटरटेनमेंट देखने का मौका ही नहीं मिला। तो आई थिंक जब मैं एज एन ऑडियंस अगर मैं शो को देख रही हूँ तो मैं देखना चाहूँगी कि कैसे शिल्पा जी और विकास जी मस्ती कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, बट वो इस सीज़न में हुआ नहीं। आई थिंक यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है इस सीज़न की कि मस्ती मजाक हुआ नहीं, सिर्फ लड़ाई 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 हो रही है बस। अगर आपको किसी से नहीं मिलना हो तो कौन होगा? जी शादी अरे पहले लड़का तो ढूंढ लो मेरे लिए। मुझे बहुत ही केयरिंग, बहुत ही प्यारा, जो मेरा ध्यान दे सके, मुझे इस तरह के लड़के पसंद है। तो वैलेंटाइंस डे आ रहा है और मैं सोच रही हूँ एक स्वयंवर कर लेती हूँ अभी ही, और ज़्यादा डिमांड्स नहीं है मेरे। कोई लड़का अगर कोई रोज़ एंड टेडी बेयर लेके ही आ जाए मेरे सामने और मुझे प्रपोज करे तो मैं देख लूँगी कौन सा वाला अच्छा है, चूज़ कर लूँगी। होपफुली ये वैलेंटाइंस डे मैं अकेली नहीं रहूँ। जी, जो राकेश सावंत ने स्वयंवर किया था उस तरह का स्वयंवर होगा कि अलग होगा? देखिए जो भी स्वयंवर होगा वो बहुत ही रियल होगा। राखी सावंत वाला वो एक शो था, मुझे नहीं पता वो कैसा हुआ करता था, लेकिन ये आप लोगों के सामने ही होगा, कोई टेलीविज़न पे नहीं होगा, मीडिया के साथ होगा या मेरे घर पे होगा। तो एक बहुत सिंपल सा स्वयंवर मैं सोच रही हूँ, ऐसे ही फन में थोड़ा सा कर लेंगे। जी देखिए प्रोजेक्ट्स बहुत सारे, देखिए जो बहुत ही ख़ास चीज़ें होती हैं उनको बनने में थोड़ा सा समय लगता है, तो प्लानिंग्स बहुत सारी चल रही हैं। तो एक सिंगल तो मैंने प्लान कर ही लिया है, हम एक मूवी भी प्लान कर रहे हैं, बहुत सारे ऑफर्स भी हैं। तो अब कोई भी अच्छी चीज़ अगर करनी है तो थोड़ा सा चूज़ भी करना होता है। तो वील सी क्या है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स इन द पाइपलाइन। आई डोंट नो अभी क्या करूँगी मैं, लेकिन बहुत जल्दी कुछ होगा ही। हाँ शिवरात्रि, हाँ मेरे सारे सपोर्टर्स, सारे जो भी मेरे फैंस हैं जिन्होंने इतना प्यार दिया है मुझे, शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सब लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होता है ये, और टेक केयर एंड हैप्पी शिवरात्रि। थैंक यू। आयुष शर्मा ऑल्सो, जिनको अभी अभी आपने उनकी लव यात्री मूवी में देखा था। जी हाँ, मैं खुद गई थी उस मूवी को हॉल में देखने के लिए, एंड आई लव दैट ट्रैक। धोलीदारा जो मेन ट्रैक है, आई लव्ड इट। एंड हियर वी हैव सम एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, एंड okay, that is Jasleen Mataru. I'm really bad because I don't watch much of TV, so my apologies for that. And we have the man himself, the bright man, Mr. Yogesh Lakhani. एक बार जोरदार तालियां इन सब के लिए हो जाए। And I really can't make out any difference between you and your son, Shekhar ji. It is a very, very good thing. In fact, I've been following you quite a lot on Facebook as well, and I've been seeing all your daily routines, your workouts and everything. We have with us Gopi Bhau also. I would request him also to please just join us on the stage. And as I said, Shekhar ji, can I stand here if you don't mind? How do you do all this? I mean, age pushna is definitely not the right thing.
बट आपके बेटे को देखकर और आपको देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि आपके बेटे हैं. It just gives me a feel that भाई छोटे भाई बड़े भाई ऐसा करते हैं. So what do you exactly do? And I've seen a very cute dog in your house. So Lucky. All right, so Lucky. Very adorable, very lovely. Hello. All right, ladies and gentlemen, another very special person is here on the dais with us today. The dashing, the handsome Aditya Pancholi. Can we hear it louder for Mr. Aditya Pancholi, ladies and gentlemen? All right, sir. Before I was talking to, I was asking you that how do you maintain and very simple. Attend less events. You know, I think you have to be very careful about the kind of events that you attend. Parties are a big no-no. I think basically it's just focus and determination. And Aditya ji, ये माइक आपका इंतजार कर. योगेश भाई के बारे में जितना बोला जाए कम है और उनकी कंपनी ब्राइट है जैसी शक्ल है योगेश भाई की. इस मौके पर मैं योगेश भाई को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ. एक तो उनके गृह प्रवेश का और उनके बेटे अनुग्रह के बर्थडे का. विश हिम ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस हिम. थैंक यू वेरी मच. I will also ask you that what are your next upcoming projects coming up, Aditya ji? I have stopped acting in movies. Yeah. Okay, so I will now come to you, and I'm sure Love Yatri has been a super duper hit. So what is the next which is planned up? And is this time again Salman Bhai is doing something for you? First of all, thank you so much, sir, for having me. It's a pleasure to be a part of such an auspicious occasion. But more importantly, to call me and always be support to me. Thank you so much. Answering your question, thank you so much for the love you shown with Love Yatri. But the other projects are happening, but I can't really talk about it soon. I'm actually waiting for Aditya sir to actually produce a film with me. Surely. सब बच्चों को लेकर बच्चे बनाएंगे. God bless you always, my dear brother. God bless you. We have over here son of Shekhar ji, and I would like to come to you as well and ask you what next. And as we all know, today we are here for the housewarming party of Yogesh Lakhani ji and the 3rd birthday celebration of Anugrah. So first I would ask you to tell me what next project are you doing, and after that I would also like to ask you and need your wishes for the bride family. I think मेरे काम से ज़्यादा सबसे पहले सर आपके बेटे को मुबारक. हैप्पी बर्थडे. योगेश सर का सपोर्ट हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, I hope. And as far as my work is concerned, I'm working on a web series. My second single is about to come out now, and I'm working on 3 short films. तो वो बाहर हम उसके बारे में बात करेंगे. This is not the right platform to talk about it right now. Father kept your name अध्ययन. बहुत अध्ययन करते हैं आप किसी भी काम को करने से पहले, right? And that is the reason it's taking so long. And you're taking your full time. You're working out. As I can see, it's quite pumped up. I can see from here. And then when the father is Shekhar Suman, when he is there as an inspiration, nothing can stop you for sure. And now moving on to the president of Bharatiya Janata Party Yuva Morcha, the man himself, ladies and gentlemen, मोहित कंबोज. इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. मोहित जी भाजपा के प्रेसिडेंट हैं ऑफ युवा मोर्चा, राइट? एंड मोहित जी आज यहाँ पर मोहित भाई ने अभी अपना मोहित कंबोज चेंज करके मोहित भारतीय किया है और इंडियंस के लिए बहुत काम करते हैं. बीजेपी के सबसे बड़े लीडर हैं. योगेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद.